हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसके बारे में जानेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? तो ये इट स्टेट दैट द 2 point masses attract each other with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये हमें बताता है कि जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये और ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। वो जो फोर्स होगी, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जो फोर्स होगी वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इन दोनों के ये जो डिस्टेंस है आर है, इसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा का। तो ये जो ये है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो मासेस होते हैं, ये जो बॉडी होती हैं, ये इनमें जो फोर्स लगती है वो इनके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक लगती है। एक सरफेस पे नहीं लगती है, सेंटर टू सेंटर लगती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये फोर्स है ये एक सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लगती है, एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे लगती है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट होती है पाथ से, इसे पाथ से कोई मतलब नहीं होता, बस फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन से मतलब होता है। ये इंडिपेंडेंट होती है मीडियम की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बॉडी है ये वाटर में है, एयर में है या फिर कहाँ पे है, स्पेस में है, इससे भी कोई डिपेंडेंट नहीं होती है। ये इट्स ओवे इन्वर्स लॉ ऑफ, तो ये इन्वर्स लॉ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।